फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। हम प्लेन स्केल के एडवांस वैरायटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा एंड सूरत इज 130 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स. Construct a scale to measure time up to a single minute. The RF of the scale is 1/260000. Find the distance covered by the train in 45 minutes. आपको ये बताना है कि 45 मिनट में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ौदा और सूरत के बीच की दूरी 130 किलोमीटर। इस दूरी को एक ट्रेन ट्रेवल करती है कितने टाइम में? 2.5 आवर्स में। आपको स्केल बना जाना है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू मेजर टाइम अप टू अ सिंगल मिनट, जो टाइम को सिंगल मिनट तक मेजर कर सके। फिर वो बोल रहा है आरएफ दिया है 1/260000। फिर लास्ट की लाइन में बोला फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 45 मिनट्स। तो बेटा यहां पर दो स्केल बनाएंगे। ये बात यहां कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्केल, एक जो टाइम रीड करेगा और दूसरा स्केल जो डिस्टेंस रीड करेगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल की। तो क्या आरएफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है? हाँ गिवन है। आइए देखते हैं कितना है हमारे पास। आरएफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 1/26123 और फिर क्वेश्चन के अंदर क्या एल मैक्स गिवन है? बहुत अच्छे से देखिए। तो क्वेश्चन के अंदर एल मैक्स डायरेक्टली कहीं पर भी गिवन नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक ऐसा स्केल बनाओ जो टाइम को सिंगल मिनट तक पढ़ सके। अब आप लास्ट की लाइन रीड करो, बिल्कुल लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 45 मिनट्स। मतलब एक ऐसा स्केल बनाना है जो सिंगल मिनट रीड कर सके और फिर ये बताना है 45 मिनट्स में आपकी ट्रेन कितना ट्रेवल करी। इसका मतलब आपके स्केल की कैपेसिटी, क्षमता इतनी होना चाहिए कि वो 45 मिनट्स रीड कर सके। तो बेटा हम एलमैक्स क्वेश्चन के अंदर जो 45 मिनट्स है उसी को मानकर चल सकते हैं। तो मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर मुझे मेजर करना है कि 45 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, अगर मैं एक स्केल बना रहा हूं जो 1 मिनट से लेकर 45 मिनट्स रीड कर रहा है, तो 45 मिनट्स में जो पूछा है वो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं स्केल 1 मिनट से लेकर 45 से ज्यादा बनाता हूं, जैसे 50 मिनट, तो क्या 45 मिनट उसके अंदर आ जाएगा? आ जाएगा। अगर मैं स्केल बनाता हूं 50 से ज्यादा 60 मिनट्स के लिए, तो क्या 45 मिनट में डिस्टेंस जो ट्रेवल करा वो मेजर कर सकते हैं? हाँ, मेजर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एलमैक्स आप एज्यूम भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, हम मैक्सिमम लेंथ एज्यूम करते हैं कि हम स्केल बना रहे हैं 60 मिनट्स के लिए। 60 मिनट ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि 60 मिनट के लिए, आपको तो मेजर करना है 45 मिनट में। तो ये हमने एज्यूम करा है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एज्यूम हमने क्यों करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अच्छी तरह प्लीज देखिएगा। बेटा मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, हमने अपनी मर्जी से लिया। तो हो सकता है आप सवाल करें सर 60 क्यों लिया, सर 50 ले सकते थे। हाँ सर, क्या क्वेश्चन 45 मिनट लेकर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन यहां कुछ और वजह है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्केल के बारे में। तो बताइए लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकाली जाती है? लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या? RF मल्टीप्लाइड बाय एल मैक्स। RF कितना है? 1/2600000 और एल मैक्स हमने जो एज्यूम ले ली वो है 60 मिनट्स। अब मैं पूछ रहा हूं हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं लेंथ। काय में निकल कर आ रही है? मिनट। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जिस तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि ये पेन 5 मिनट लंबा है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ये पेन 5 सेंटीमीटर लंबा है। जी बिल्कुल करेक्ट, हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें कोई रिलेशन चाहिए जो हमको ये बता दे कि 60 मिनट कितने डिस्टेंस के बराबर है। 60 मिनट कितने डिस्टेंस के बराबर है? तो क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो ये रिलेशन निकालने के लिए आपको डेटा गिवन है। और डेटा क्या गिवन है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा एंड सूरत इज कितना? 130 किलोमीटर और ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। इसका मतलब 130 किलोमीटर में 130 किलोमीटर का डिस्टेंस 2.5 आवर्स में ट्रेवल करा जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं 2.5 घंटे की वैल्यू 2.5 आवर्स की वैल्यू 130 किलोमीटर है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या मैं यहां से 60 मिनट्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम अब क्या करते हैं, यहां पर मैं एक बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमें रिलेशन चाहिए
टाइम और डिस्टेंस में, और टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन कौन बनाता है? बताता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रेंड्स, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना? 130 किलोमीटर। क्या टाइम गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना? 2.5 आवर्स। अब आप इसको यहां से पॉइंट हटाइए और एक जीरो यहां पर आ जाएगा, और फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा टोटल 52 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है, तो आपके पास आ गया किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा, और एक घंटे का मतलब क्या होता है? सोचिए कितने मिनट्स? एक घंटे में 60 मिनट्स। तो मैं ये कह सकता हूं 52 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 मिनट्स में ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं 60 मिनट्स विल बी इक्वल्स टू 52 किलोमीटर? बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखता हूं क्या? पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1. Now what we get? Length of scale will be equals to 1 by 2 6 1 2 3 4 into कितना? 52 किलोमीटर्स। इसके बाद यहां देखिएगा ध्यान से, वहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके जस्ट बाद। तो इसके जस्ट बाद ये यहां से कृपया कर यहां से देखें, तो 1 बाय L इक्वल्स टू 1 बाय 2 6 1 2 3 4 इंटू क्या है? 52 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को mm में कन्वर्ट करो, तो हम सब जानते हैं 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर होते हैं। 10 की पावर 6 मिलीमीटर ये आ गया। अब आप क्या करिए, ये 4 जीरो से ये चला जाएगा तो ये 100 बचा। 26 1 जा 26 2 जा 2 इंटू 100 कितना हो गया? 200 मिलीमीटर। मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल कितनी निकल कर आ गई? 200 मिलीमीटर। और हम इसको क्या कह सकते हैं? 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें एक स्केल बनाना है जिसकी लंबाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का स्केल कितने टाइम को रिप्रेजेंट करेगा? 20 सेंटीमीटर का स्केल रिप्रेजेंट करेगा 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 52 किलोमीटर। दोस्तों, हमें यहां पर दो स्केल बनाने हैं। एक टाइम पढ़ेगा 60 मिनट तक और एक पढ़ेगा डिस्टेंस 52 किलोमीटर तक। और क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको निकाल सकते हैं? तो आइए चलिए निकालते हैं कि 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं, लेकिन मिटाने से पहले आप वीडियो पॉज करें और ये सब नोट डाउन कर लें। तो देखिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 60 minutes will be equals to 52 kilometer. So 1 minute will be equals to 52 by 60 kilometers. That will be equals to 4 15s are 60, 4 13s are 52. तो ये आ गया आपके पास 13 बाय 15 किलोमीटर इन कितना मिनट? 1 मिनट। तो 45 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा? सोचिए जरा, बस 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 बाय 15 इंटू 45 किलोमीटर। 15 वन जा 15 थ्री जा 3 इंटू 13 39 किलोमीटर। हमारा आंसर भी आ गया। 45 मिनट्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा 39 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है जो अब बनाने जा रहे हैं। हम दो स्केल बनाएंगे। एक टाइम रीड करेगा कितना? 60 मिनट्स तक। एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा 52 किलोमीटर। जो 60 मिनट्स वाला स्केल होगा उस पर 45 मिनट रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस वाला स्केल होगा उसके ऊपर 39 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं इस स्केल का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम पहले स्केल में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम कितनी बड़ी?
20 सेंटीमीटर्स के बराबर, और इसको एक रेक्टेंगल, एक आयत के अंदर बंद कर लेते हैं। रेक्टेंगल की हाइट आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, कितनी भी आप ले सकते हैं इसको, और मैंने इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया। अब ये स्केल क्या रीड कर रहा है? टाइम रीड कर रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम, और वो भी कितना था? 60 मिनट्स। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रहे बस इतना, इसलिए लिखा है। अब जो दूसरा स्केल है वो इसके जस्ट ऊपर, ये डिस्टेंस आप कितना भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, और ये लाइन एग्जैक्टली इसी स्केल के बराबर। क्यों? क्यों बेटा? 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 52 किलोमीटर था, तो 60 मिनट के लिए जो लेंथ ऑफ स्केल है वही 52 किलोमीटर के लिए लेंथ ऑफ स्केल है। तो 52 किलोमीटर वाला स्केल आपने ये रेक्टेंगल के अंदर इसको बंद कर दिया। अब आप सोचिए ऊपर वाला स्केल क्या रीड कर रहा है? ऊपर वाला स्केल रीड कर रहा है डिस्टेंस, कितना? 52 किलोमीटर। मैं फिर कहूं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। अब सोचिए यहां पर 60 मिनट्स है, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? सिंगल मिनट और 45 मिनट्स चाहिए, सिंगल और 45। तो बहुत आसान तरीका, 60 के 6 पार्ट कर दें, हर पार्ट 10-10 मिनट का हो जाएगा, फिर यहां पर 10 पार्ट कर दें, हर पार्ट सिंगल मिनट का हो जाएगा। तो ये तो मिनट वाली कहानी रही। अब 52 किलोमीटर के लिए क्या करें? तो 52 को दो पार्ट्स में कैसे तोड़ा जाए? तो 52 को दो पार्ट्स में या तो तोड़ सकता हूं, दो पार्ट कर दो तो 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 26 26 52, या फिर चार पार्ट कर दे तो अगर 52 को डिवाइड करें 4 से तो कितना आएगा? 13 13, 13 13। तो बेटा सबसे आसान तरीका है कि आप यहां चार पार्ट कर दें। अब मेरा एक सजेशन है, यहां जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए जहां पर टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात कर रही है, तो कोशिश ये कीजिए कि जितने पार्ट्स आप नीचे कर रहे हैं उतने ही ऊपर हो। मान लीजिए अगर मैं नीचे यहां पर 60 के हिसाब से 6 पार्ट कर रहा हूं, तो ये बताइए क्या 52 को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकता हूं? द आंसर इज मैं 52 को 6 इक्वल पार्ट्स में बराबर नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं 60 को चार पार्ट्स में तोड़ सकता हूं? द आंसर इज करेक्ट, मैं 60 को चार पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। 15 4 जा 60, 15 15 15 15 15 चौको 60। क्या मैं 52 को चार पार्ट्स में तोड़ सकता हूं? हाँ, 13 13 13। तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो दो नंबर हो इनका कॉमन फैक्टर निकालिए। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर मेरे पास अभी कितना है? 4। तो मैं यहां पर भी 4 इक्वल पार्ट्स करने जा रहा हूं, यहां पर भी 4 इक्वल पार्ट्स। और इक्वल पार्ट्स कैसे करते हैं ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं जल्दी से कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, चार पार्ट हो चुके हैं। अब ध्यान रखिए ऊपर आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं, ये लाइन यहां खींची, ऊपर भी चार पार्ट है, ये देखिए ये हो गए। ठीक इसी तरह इसको सेकंड वाले डिवीजन पे रखा यहां, और यहां से एक लाइन। ठीक इसी तरह यहां पर लेकर आए, सेकंड वाले डिवीजन पे रखा यहां, और यहां पर एक लाइन। अब आप सोचिए नीचे वाला स्केल टाइम पड़ रहा था, टोटल 60 मिनट से चार पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट 15 मिनट। ये 0, ये हो गया कितना? 15, 30, 45। ये क्या है? 0, 13, 26, और ये कितना हुआ? 39। ऊपर किलोमीटर्स आ गया और नीचे आपके पास क्या आ गया? मिनट। मैंने अनवांटेड लाइन को मिटा दिया। अब आप क्या करो, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 15। ये कितना? 13। तो यहां 15 पार्ट करिए, और यहां पर 13 पार्ट, 13 पार्ट आपको करने पड़ेंगे। और मैं आपको तरीका सिखा चुका हूं, जब छोटे पार्ट्स में, छोटी लाइन के बहुत ज्यादा पार्ट्स करने हो तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस वाले लास्ट वाले को 0 से मिलाएं और ड्राफ्टर के नट को टाइट करें। ये सब आप जानते हैं, तो जल्दी से आप भी कर दीजिए, मैंने भी कर दिया है।
ये मैंने सभी डिवीजन कर दिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा गैप में लिखता हूँ एक एक छोड़कर ताकि आराम से हो जाए। ये 1 है, ये लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 50। ठीक इसी तरह 1 1 के बाद 2 2 के बाद यहाँ पर 4 6 8 10 12 और ये जो बचा 13 है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, मिनट, ये भी मिनट है, ये किलोमीटर्स है, ये किलोमीटर्स। मैं इसको भी जल्दी से लिखने जा रहा हूँ। मैं यहां लिख देता हूं मिनट्स, ये है मिनट्स आपके पास। देखिए लाइट पे डार्क कितना अच्छा लगता है। आप 2H पेंसिल और HB का ध्यान रखें। और यहां पर भी मैं लिख देता हूं क्या बेटा, मिनट्स। और इधर लिख दीजिए क्या, किलोमीटर। रिक्वेस्ट है कि आप पूरा किलोमीटर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं यहां पर भी लिख देता हूं क्या, किलोमीटर्स। अब मैं डायमेंशनिंग, यहां पर लेंथ ऑफ स्केल लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल लिखने के लिए लाइन ये ड्रॉ करिए और फिर जानते हैं आप एरो हेड्स बनाए जाएंगे 3:1 के रेशियो में। तो मैं जल्दी से एरो हेड बना देता हूं, सिखा चुका हूं आपको। ओके, मैंने एरो हेड्स बना दिए हैं और मैं इसके ऊपर लिख देता हूं लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, 200। 200 ये हमारी लेंथ ऑफ स्केल आई थी ना। आफ्टर दैट, इसके बाद अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। कितना करा था याद है, 39 किलोमीटर। तो 45 मिनट्स कहाँ, यहां से लेकर यहां तक। तो एक लाइन यहां 45 से इधर से ये ड्रॉ करी मैंने और वहां पर लाइन ऑलरेडी है। और ठीक इसी तरह यहां पर इस जगह यहां से लेकर वो 39 किलोमीटर मैं ड्राफ्टर से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसके ऊपर 39 किलोमीटर लिख दूंगा। मैं यहाँ पर 45 मिनट्स लिख दूंगा और दोनों साइड क्या बनाया जाएगा, एरो हेड्स। मैं जल्दी से एरो हेड बना देता हूँ, सिखा चुका हूँ आपको। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पर लिख देते हैं हम कितना, 45 क्या मिनट्स और ये क्या है आपके पास 39 किलोमीटर्स। और मैंने बोला था ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मिटा दीजिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ये दोनों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी अभी हमने यहाँ पर सॉल्व करा। मैं चाहूंगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन बनाए, फिर कहूंगा ध्यान रखें कि ऊपर और नीचे जो डिवीजन हो, कोशिश ये करें कि ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवीजन बराबर होना चाहिए। अब अगली चीज, क्या ये क्वेश्चन 45 मिनट्स के लिए बना सकते थे? अब सोचिए सिर्फ 45 मिनट रखता, सिर्फ अगर यहाँ 45 मिनट्स होता तो आप क्या करते? अब आप लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते? 1/2 6 इंटू 10⁴ इंटू 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स की वैल्यू क्या थी? 1/2 6 1 2 3 4 इंटू कितना निकाला था? 39 किलोमीटर। फिर क्या करते? 1/2 6 1 2 3 4 इंटू
39 इंटू 10⁶ मिलीमीटर, ये 4 जीरो से ये 100 हो जाता, और फिर आप इसमें लेंथ ऑफ स्केल जो भी आपकी निकल कर आती वो निकाल लेते। सर क्या इस क्वेश्चन को हम 50 मिनट्स के लिए बना सकते थे? बिल्कुल, लेकिन पहले 45 देखें। अगर 45 के लिए बनाते तो जो भी लेंथ ऑफ स्केल आती उसके कितने पार्ट्स करते, सोचिए जरा। 45 मिनट्स के कितने पार्ट्स किए जाएंगे कि सिंगल मिनट भी आ जाए और 45 मिनट्स भी है? तो 5 9s है 45, तो आप यहां पर 5 पार्ट करते, हर पार्ट कितना रिप्रेजेंट करता? 99999, और ऊपर वाला स्केल 39 के लिए ऐसे भी काम कर सकते थे। लेकिन हम चाहते थे कि स्केल में कुछ मार्जिन रहे, और मैंने 60 मिनट्स क्यों लिया था? तो बहुत ध्यान से सुनिए। एक्चुअली 60 मिनट्स पूरी एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मिनट को, एक साइकिल 60 मिनट। और हम जब भी स्पीड निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर, तो मैंने पर आवर को ध्यान में रखते हुए 60 मिनट्स के लिए काम करा। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है 45 मिनट्स के लिए बनाइए, बिल्कुल बनाइए। 45 मिनट्स में लेंथ ऑफ स्केल क्या कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम लेंथ। आप मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लेंथ ऑफ स्केल भी बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आपको यहां पर लिखना है, दो चीजें। एक तो आपको आरएफ लिखना है, मैं यहां पर आरएफ लिख दूंगा इधर, और एक और चीज आपको लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, कि यहां पर पहले तो मैंने लिख दिया आरएफ कितना था? 1/260000, 1:26, 1 2 3 4। अब आप गौर से देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये कितना है? 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और 60 मिनट किसके बराबर है? 52 किलोमीटर के बराबर है। कैसे? मैंने बोला ये 60 मिनट्स है, 60 मिनट 52 किलोमीटर के बराबर है। कैसे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे हमने निकाला है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 13/15 किलोमीटर। 1 मिनट के बराबर 13/15 किलोमीटर है, तो 60 मिनट्स के बराबर 52 किलोमीटर है। अब ये कितना है? 52 किलोमीटर। लेकिन हमने लाइन कितनी बड़ी ड्रॉ करी है? सिर्फ 200 mm, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो 52 किलोमीटर को इतना छोटा करा कि वो 200 mm के बराबर हो गया। किस हिसाब से, कितने गुना रिड्यूस करा? द आंसर इस क्वेश्चन में गिवन था, इतने गुना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर 2 आरएफ हैं जी, एक टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन बता रहा है, और एक डिस्टेंस को रिड्यूस कर कर एक छोटे डिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है। किलोमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कहीं पर भी कोई डाउट हो, आपको कुछ भी, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे फोन कर कर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी डाउट पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसी वैरायटी के कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और क्वेश्चन इस वैरायटी के, तो आइए उनको देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द डिस्टेंस बिटवीन लुधियाना एंड अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन इज 120 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 4 आवर। Construct a scale to measure time up to a single minute. The RF of the scale is 1/2000000. Indicate on the scale distance covered by the train in 38 minutes. अब यहाँ पर RF भी गिवन है आपको, लुधियाना अंबाला कैंट के बीच डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, स्पीड निकाल लोगे। आपको डिस्टेंस बताना है 38 किलोमीटर में, 38 मिनट्स में, सॉरी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर 45 मिनट्स था, वैसे पूरा क्वेश्चन सेम है, बस 45 की जगह 38 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर एज्यूम कर लीजिए